गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे ब्रह्म दीक्षा किसे कहते हैं और किन साधकों को ब्रह्म दीक्षा दी जाती है। पिछले वीडियो में हमने मंत्र दीक्षा और अग्नि दीक्षा के बारे में विस्तृत रूप से जाना था, तो अब जानते हैं ब्रह्म दीक्षा के बारे में। जब दूध को अग्नि पर चढ़ाया जाता है और उबलकर जब वो ठंडा हो जाता है, तब उसमें दही का जामन देकर जमा दिया जाता है। फलस्वरूप वह सारा दही ही बन जाता है। मंत्र द्वारा दृष्टिकोण का परिमार्जन करके साधक अपने सांसारिक जीवन को प्रसन्नता और संपन्नता से ओतप्रोत करता है। अग्नि द्वारा अपने कुसंस्कारों, पापों, भूलों, कषायों, दुर्बलताओं को जलाता है, उनसे अपना पिंड छुड़ाकर बंधन मुक्त होता है एवं तप की ऊष्मा के द्वारा अंतःकरण को पकाकर ब्राह्मीभूत करता है। दूध पकते पकते जब रबड़ी, मलाई आदि की शक्ल में पहुंच जाता है, तब उसका मूल्य और स्वाद बहुत बढ़ जाता है। पहली ज्ञान भूमि, दूसरी शक्ति भूमि और तीसरी ब्रह्म भूमि होती है। इन सभी को क्रमशः एक के बाद एक पार करना पड़ता है। पिछली 2 कक्षाओं को पार करके साधक जब तीसरी कक्षा में पहुंचता है, यानी मंत्र दीक्षा और अग्नि दीक्षा को पार करने के बाद जब साधक आगे बढ़ता है, तो उसे सद्गुरु द्वारा ब्रह्म दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। ये परा वाणी द्वारा होती है। वेखरी वाणी द्वारा मुंह के शब्द उच्चारण करके ज्ञान दिया जाता है। मध्यमा और पश्चंती वाणियों द्वारा शिष्य के प्राणमय और मनोमय कोश में अग्नि संस्कार किया जाता है। परा वाणी द्वारा आत्मा बोलती है और उसका संदेश दूसरी आत्मा सुनती है। जीव की वाणी कान सुनते हैं, मन की वाणी नेत्र सुनते हैं, हृदय की वाणी हृदय सुनता है और आत्मा की वाणी आत्मा सुनती है। जीव वेखरी वाणी बोलती है, मन मध्यमा बोलता है, हृदय की वाणी पश्चंती कहलाती है, आत्मा परा वाणी बोलती है। ब्रह्म दीक्षा में जीव, मन, हृदय किसी को नहीं बोलना पड़ता। आत्मा के अंतरंग क्षेत्र में जो अनहद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे दूसरी आत्मा ग्रहण करती है। उसे ग्रहण करने के बाद वह भी ऐसी ही ब्राह्मीभूत हो जाती है, जैसे थोड़ा सा दही पड़ने से उटाया हुआ दूध सब का सब दही बन जाता है। काला कोयला या सड़ी गली लकड़ी का टुकड़ा जब अग्नि में पड़ता है, तो उसका पुराना स्वरूप बदल जाता है और वह अग्निमय होकर अग्नि के ही गुणों से सुसज्जित हो जाता है। ये कोयला या लकड़ी का टुकड़ा भी अग्नि के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है और गर्मी, प्रकाश और जलाने की शक्ति भी उसमें अग्नि के जैसी ही हो जाती है। ब्राह्मी दीक्षा से ब्रह्मभूत हुए साधक का शरीर तुच्छ होते हुए भी उसकी अंदर की जो सत्ता है वो ब्राह्मीभूत हो जाती है। उसे अपने भीतर बाहर चारों ओर सत ही सत दृष्टिगोचर होता है। विश्व में सर्वत्र से ब्रह्म ही ब्रह्म परिलक्षित होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया था, यानी उसे वह ज्ञान दिया था जिससे विश्व के अंतरंग में छिपी हुई अदृश्य ब्रह्म सत्ता का दर्शन कर सके। भगवान सब में व्यापक हैं, पर उसे कोई विरले ही देखते हैं, समझते हैं। भगवान ने अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि दी, जिससे उसकी ईक्षण शक्ति इतनी सूक्ष्म और पारदर्शी हो गई कि वह उन दिव्य तत्वों का अनुभव करने लगा जिसे साधारण लोग नहीं कर पाते। इस दिव्य दृष्टि को ही पाकर योगी लोग आत्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार अपने भीतर और बाहर करते हैं। यशोदा ने, कौशल्या ने, काकभूषुंडी ने ऐसी ही दिव्य दृष्टि पाई थी और ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। ईश्वर का दर्शन इसे ही कहते हैं। ब्रह्म दीक्षा पाने वाला शिष्य ईश्वर में अपनी समीपता और स्थिति का वैसा ही अनुभव करता है जैसे कोयला अग्नि में पड़कर अपने को अग्नि में अनुभव करता है। मंत्र दीक्षा से साधक व्यवहार कुशल बनता है और अपने जीवन को सुख, शांति, सहयोग एवं संपन्नता से भरा पूरा कर लेता है। अग्नि दीक्षा से उसकी प्रतिभा, प्रतिष्ठा, ख्याति, प्रशंसा एवं महानता का प्रकाश होता है। दूसरों का सिर उसके चरणों में स्वतः ही झुक जाता है। लोग उसे नेता मानते हैं, उसका अनुसरण और अनुगमन करते हैं।
इसके बाद साधक ब्राह्मण बनने के लिए अग्रसर होता है। ब्रह्म दीक्षा से उसे दिव्य दृष्टि मिलती है। इसे नेत्रोन्मीलन कहते हैं। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया था। अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन संभव करा दिया था। वह तृतीय नेत्र हर योगी का खुलता है। उसे वे बातें दिखाई पड़ती हैं जो साधारण व्यक्तियों को नहीं दिखती। उनको कण कण में परमात्मा का पुण्य प्रकाश बहुमूल्य रत्नों की तरह जगमगाता हुआ दिखाई पड़ता है। सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि बड़ी संकुचित होती है। वे आज के हानि लाभों में रोते हंसते हैं, पर ब्रह्मज्ञानी दूर तक देखता है। वह वस्तु और परिस्थिति पर पारदर्शी विचार करता है और प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की लीला एवं दया का अनुभव करता हुआ प्रसन्न रहता है। विश्व मानव की सेवा में ही वह अपना जीवन लगाता है। इस प्रकार ब्रह्म दीक्षा में दीक्षित हुआ साधक परम भागवत होकर परम शांति को अंतःकरण में धारण करता हुआ दिव्य तत्वों से परिपूर्ण हो जाता है। इस श्रेणी के साधकों को ही भूसुर कहते हैं। ब्रह्म दीक्षा में न विचार शक्ति से काम चलता है और न प्राण शक्ति से। एक आत्मा से दूसरी आत्मा परावाणी द्वारा वार्तालाप करती है। आत्मा की भाषा को परा कहते हैं। ब्राह्मी दृष्टि का प्राप्त होना ब्रह्म समाधि है। सर्वत्र सब में ईश्वर दिखाई देना, अपने अंदर तेजपुंज की उज्जवल झांकी होना, अपनी इच्छा और आकांक्षाओं का दिव्य दैवी हो जाना, यही ब्राह्मी स्थिति है। आत्मा में ब्रह्म तत्व का प्रवेश करने में दूसरी आत्मा द्वारा आया हुआ ब्रह्म संस्कार बड़ा काम करता है। सांप जब किसी को काटता है तो तिल भर जगह में दांत गड़ाता है और विष भी कुछ रत्ती भर ही डालता है, पर विष धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। सारी देह विषैली हो जाती है और अंत में परिणाम मृत्यु होता है। ब्रह्म दीक्षा भी आध्यात्मिक सर्प दंशन है। एक का विष दूसरे को चढ़ जाता है। अग्नि की एक चिंगारी सारे ढेर को अग्नि रूप कर देती है। भली प्रकार स्थित किया हुआ दीक्षा संस्कार तेजी से फैलता है और थोड़े ही समय में पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक पढ़ते रहने और आध्यात्मिक प्रवचन करते रहने से मनोभूमि तो तैयार होती है, पर बीज बोए बिना अंकुर नहीं उगता। ब्राह्मी स्थिति का साधक अपने भीतर और बाहर ब्रह्म का पुण्य प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह ब्रह्म की गोदी में किलोल कर रहा है, ब्रह्म के अमृत सिंधु में आनंद मग्न हो रहा है। इस दशा में पहुंचकर वह जीवन मुक्त हो जाता है।